जो भी संध्या देवी के चरित्र को सुनते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे मन से एक स्त्री का प्रागट्य हुआ, उनका नाम हुआ संध्या देवी। जो भी संध्या देवी के चरित्र को सुनते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। संध्या जी का चरित्र बड़ा पवित्र है, परम पावन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी स्त्री न तादृशी देवलोके न मर्त्य न रसातले। ऐसी सुंदर गुणवान स्त्री तीनों लोकों में कोई नहीं थी। कालत्रये वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। और संध्या संपूर्ण गुणों से युक्त थी। जो सायं संध्या प्रातः संध्या होती है ना, उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। ब्राह्मण लोग जो संध्या करते हैं उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए जो भी संध्या के चरित्र को सुनते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस कथा को सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने संध्या को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने संध्या को मन से जन्म दिया, मन से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं उसी के पश्चात मैंने एक पुरुष को उत्पन्न किया। वह पुरुष बहुत सुंदर था, घुंघराले बाल, मिली हुई भौहें, ये सब सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। मिली हुई भौहें और नील आकृति, शंख सी गर्दन, मछली के से चिन्ह वाला पुष्पों के धनुष बाण लिए हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी और उसको देख करके सब विकार ग्रस्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम कामदेव होगा और तुम पुष्प के 5 बाण धारण करोगे और मैं आशीर्वाद देता हूं अगर तुमने अपना बाण चला दिया तो हम त्रिदेव भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया कामदेव को। क्या आशीर्वाद दिया? अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वसे किमन्ये प्राणधारका। सुनो बेटा कामदेव, अगर तुम बाण चलाओगे तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे और प्राणियों की तो बात ही क्या। कामदेव ने कहा अच्छा ठीक है। कामदेव ने कहा जैसे आपके ऊपर बाण चला जाए तो आप भी वशीभूत हो जाओगे? हाँ मैं भी हो जाऊंगा। ठीक ठीक। चुपके से कामदेव ने सोचा कि जो आशीर्वाद पिताजी ने दिया है पहले वहीं से परीक्षण शुरू करो। मार दिया बाण ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को बाण मार दिया तो ब्रह्मा जी के मन में संध्या के प्रति विकार उत्पन्न हो गया। अब लोग जो इस बात को कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया, विकार, अरे भाई सुनो, जैसे पिता अपने पुत्र को बंदूक दे और कहे सुनो बेटा इस बंदूक में गोली है और अगर तुम इस बंदूक से मुझे मारोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। अब बेटा तान दे बंदूक, चला दे गोली, पिताजी मर जाएं, इसमें पिताजी की क्या गलती? गलती तो बेटे की है ना कि गोली चलाई क्यों? जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि हम तीनों देवता तुम्हारे वश में रहेंगे तो कामदेव को क्या ब्रह्मा जी के ऊपर बाण चलाना चाहिए था? नहीं चलाना चाहिए था। कामदेव ने चला दिया बाण। अब ब्रह्मा जी के मन में आ गया विकार। अब जब ब्रह्मा जी के मन में विकार आया तो अकेले ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी आया। उसने बाण चलाया तो सबके मन में जितने थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, सबके मन में विकार आ गया। ब्रह्मा जी के एक पुत्र है धर्म, उनके मन में विकार नहीं आया। धर्म है, वो धर्म के मन में विकार क्या आएगा? काम चाहे 100 बाण मारे। तो जैसे काम ने बाण चलाया ब्रह्मा जी के मन में विकार आया, वैसे ही धर्म चिल्लाने लगे देव देव महादेव
धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाना कर्ता शंभो त्वमेव हि। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म है, चिल्लाए कहे हे महादेव, हे देवाधिदेव, देखो हमारे पिताजी क्या अधर्म करने जा रहे हैं, कृपा कीजिए प्रकट हो जाइए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया डांट। है बाबा क्या कर रहे? डांट यथा माता च भगनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता एता कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। ब्रह्मा जी पसीना पसीना हो गए, पूरे शरीर से ब्रह्मा जी के पसीने पसीने, और उसी पसीने से 64,000 अग्निश्वात और 86,000 बरहिसद इन पितरों का जन्म हुआ, जिन पितरों को देव मान करके हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इन पितरों का जन्म ब्रह्मा जी के स्वेद से हुआ है, ब्रह्मा जी के पसीने से हुआ है। लज्जा के कारण जो पसीना ब्रह्मा जी के शरीर से निकला, उसी से इन पितरों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी क्या गलती, जब ये बाण चला दिया, इसको हमने आशीर्वाद दिया था कि हम तीनों देवता तुम्हारे बस में होंगे, और इस नालायक ने बाण हमारे ऊपर चला दिया, तो हमारी क्या गलती। शंकर भगवान ने कहा तुम लोग समझो, हम जा रहे हैं। शंकर भगवान चले गए। ब्रह्मा जी को लगा बताओ पूरे परिवार के सामने डांट दिया हमको, थोड़ा सा ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, बताओ पूरा सब डांट दिया। फिर जब ब्रह्मा जी को याद आया, सुन कामदेव इधर आओ, मैं चाहूं तो अभी तुझे नष्ट कर सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। कामदेव कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा पर जानते हो, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी कृति को स्वयं से नष्ट नहीं करते। तुझे बनाया मैंने है, इसलिए मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं कि जैसे आज तूने मेरा अपमान करवाया है भगवान शंकर से, एक दिन भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से तो जल करके भस्म हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कामदेव को। ये तो काम को श्राप दिया। अब इधर संध्या का क्या हुआ? शौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज के माध्यम से पूरे संसार को प्रदान किया और कहा तुम जाओ चंद्रभाग पर्वत पर, वहां मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में समाहित हो जाओ, और उस यज्ञ में समाहित होने के बाद फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। संध्या जी गई हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था शरीर छोड़ने का, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसा कहा। वो गई हैं चंद्रभाग पर्वत पर, मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, और जैसे यज्ञ में वो प्रविष्ट हुई हैं तो यज्ञ में उनका शरीर छूट गया है, और उनका जो शरीर था वह संध्या में परिणित हो गया है। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, ये संध्या का स्वरूप। और दूसरा उनके रूप से एक कन्या का प्रागट्य हुआ है, जिनका नाम अरुंधति हुआ। बोली शंकर भगवान की जय हो। जो भी संध्या चरित्र को श्रवण करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह इदं शृणुयान नारी पुरुषो वा शुभव्रतः सर्वान् कामान वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। सब कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या ने काम भाव से मुक्त कराने के लिए जीवों को बड़ा कठोर तप किया था, और शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तभी से जो है संध्या में ब्राह्मण संध्या करने लगे। उन संध्या देवी के चरित्र को प्रणाम करने के लिए प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, जो ब्राह्मण संध्या करते हैं उनके भीतर ऐसा तेज आ जाता है कि वो जो चाहें वो उनके वाणी से एक बार संकल्प हो जाए तो स्वतः उनको प्राप्त हो जाता है। यह केवल संध्या देवी का प्रभाव है। तो संध्या के समय हम सबको जप तप करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा, कहा तुम जाओ शंकर जी की समाधि भंग करो। कामदेव गए भगवान शिव की समाधि भंग करने, नहीं भंग कर पाए। कामदेव लौट आए
जब कामदेव लौट आए तब ब्रह्मा जी ने वसंत ऋतु का निर्माण किया। कहा जाओ वसंत ऋतु को लेके जाओ। कामदेव वसंत ऋतु को लेके गए, फिर भी समाधि भंग नहीं कर पाए, लौट आए। जब कामदेव हार कर लौट आए तो ब्रह्मा जी जोर जोर से सांस लेने लगे। बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को, तो उनके श्वास से ही मार नामक गण प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा इन गणों को लेके जाओ। अब कितने हो गए? कामदेव, उसका मित्र बसंत और ये मारगण, इस सब गए शिव जी की समाधि भंग करने, पर इस सब मिलकर के भी शंकर जी की समाधि भंग नहीं कर पाए, लौट आए। ब्रह्मा जी उदास हो गए कि बताओ मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, अब शिव जी की समाधि जो है भंग नहीं हो रही, काम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कहो बाबा, बड़ी परेशान नजर आ रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, मैं तो शंकर भगवान को काम विकार से ग्रस्त कराना चाहता हूं, पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा पर ऐसा चाहते क्यों हो? ब्रह्मा जी ने कहा चाहता हूं कि उनका विवाह हो, और जैसे उन्होंने हमको डांटा था ऐसे मुझे भी एक मौका मिले, मैं भी शंकर भगवान को जो है दो बात कह पाऊं। तो विष्णु भगवान ने कहा तो इसके लिए तुम कामदेव का सहायता क्यों ले रहे हो? जाओ भगवती की आराधना करो, माता के सिवा शिव जी को कोई मोहित नहीं कर सकता है, वे आदि शक्ति ही भगवान शंकर को मोहित कर सकती हैं। कामदेव तो कभी जीवन में मोहित नहीं कर पाएगा। गलत जगह तुम प्रयोग कर रहे हो, जाओ जाकर के भगवती की आराधना करो। तब ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना की है, आदि शक्ति प्रकट हुई हैं। अब ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया है कि आप भगवान शिव को मोहित कीजिए, आप भगवान शंकर से विवाह कीजिए। शक्ति ने कहा है ब्रह्मदेव, भगवान शिव को मोहित करने में संसार में कोई नारी समर्थ नहीं है, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगी शिव जी से विवाह करने के लिए। तो दक्ष ने फिर भगवान भगवती की स्तुति की है, और जिससे साक्षात जो भगवती हैं, आदिशक्ति हैं, वे दक्ष की पुत्री बन करके प्रकट भई हैं। बोली सती मैया की। और उन्हीं सती जी का और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ है, शिव और सती जी का विवाह हुआ है। इसके पश्चात फिर जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, विवाह के बाद फिर भगवान शिव और सती जी के मध्य थोड़ी दूरी भी बनी। सती जी ने देह त्याग किया,